लंग इन्फेक्शन क्या होता है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं और कैसे आप लंग इन्फेक्शन से बच सकते हैं। जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर निवेदिता और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लंग इन्फेक्शन के कैसे आपको ग्रैप होता है और लंग इन्फेक्शन के कैसे सिम्टम्स आपको पता चलते हैं और उनसे बच कैसे पाएंगे आप। बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे जो लंग्स होते हैं वो इकलौते ऐसे ऑर्गन होते हैं जो डायरेक्टली इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में होते हैं, यानी कि जो आसपास की आपकी एयर है वो डायरेक्टली आपके लंग्स में जाती है और वहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। लेकिन इसी के साथ-साथ जो आपके आसपास की एयर है उसमें जो पनपने वाले इन्फेक्शंस हैं या बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं या फिर फंगस है, वो आपके जो लंग्स हैं उस पर डायरेक्टली ट्रैवल करता है और वहाँ पे जाके इन्फेक्शन को पैदा कर सकता है। कई बार ये जो सिम्पटम्स हैं वो इतने माइल्ड होते हैं, इतने कम होते हैं कि हम उसे इग्नोर करते हैं और हम जनरली ये सोचते हैं कि विदिन फ्यू डेज़ ये ठीक हो जाएगा और हम कोई प्रॉपरली उसका ट्रीटमेंट करवाने के बारे में नहीं सोचते या ये नहीं सोचते हैं कि ये आखिर हो क्यों रहा है। लेकिन कई बार इसे अगर हम बार-बार नज़रअंदाज करते हैं और ये इन्फेक्शन अगर आपको रिकरेंट है यानी कि बार-बार हो रहा है, तो ये किसी और बीमारी में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसको आपको पहचानना और सही समय पे इसका इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज इसी वीडियो में मैं आपको ये बता रही हूँ कि किस तरीके से आप इसे पहचान सकते हैं कि आपको लंग इन्फेक्शन है और अगर बार-बार हो रहा है तो आप किस तरीके के स्टेप्स लें। अगर हम बात करें कि सिम्पटम्स कैसे मिलते हैं तो बहुत माइल्ड सिम्पटम्स मिलते हैं, जैसे कि आपको कफ हो सकता है, आपको छींकें आ सकती हैं, रेडनेस हो सकती है, आपको ओवरऑल हेडेक हो सकता है, हैवीनेस हो सकती है, कफ में म्यूकस आ सकता है। म्यूकस आपका सफ़ेद या पीला या हरे रंग का हो सकता है, यानी कि अभी इन्फेक्शन अभी हुआ है तो सफ़ेद रंग का बलगम आएगा, थोड़ा पुराना हो जाता है तो पीले रंग का बलगम आएगा और बहुत ज़्यादा पुराना होने के बाद हरे रंग का आपको बलगम देखने को मिलता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर इसमें से कोई भी सिम्पटम्स आपको मिल रहे हैं तो आपको चेस्ट इन्फेक्शन है। कई बार चेस्ट इन्फेक्शन में आपको फ़ीवर भी देखने को मिलता है। किसी भी तरीके की इन्फेक्शन में बॉडी फाइट करती है और उस फाइट में आपका फ़ीवर आना एक नॉर्मल सी बात है। ये लो ग्रेड फ़ीवर हो सकता है, ये हाई ग्रेड फ़ीवर हो सकता है, लेकिन कई बार ये अननोटिस्ड भी रह जाता है बहुत हल्का होने की वजह से। तो अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्पटम्स मिल रहे हैं तो आप इसे इग्नोर ना करें और स्पेशली आप तब इग्नोर ना करें जब ये बार-बार हो रहा है, यानी कि आपको अभी इन्फेक्शन हुआ था, अभी कोल्ड एंड कफ हुआ, विदिन 10-15 डेज़ रिकरेंट हो गया और उसके बाद फिर से हो गया। ये जो सिम्पटम है ये बेसिकली ये शो करता है कि आपकी इम्यूनिटी कम है और अगर इम्यूनिटी कम होती है और आपको इन्फेक्शन बार-बार होता रहता है तो आपके लंग्स धीरे-धीरे डिटोरिएट करते जाते हैं और तब आपको इसका क्रॉनिक रूप देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको एम्फाइसेमा या फिर आपको सीओपीडी या अदर प्रॉब्लम्स जो होती हैं, फाइब्रोसिस ऑफ द लंग्स जिसे कहते हैं, वो देखने को मिलता है। और ये अगर एक बार कंडीशन डेवलप हो जाती है तो आप कई बार अस्थमा का भी रूप ले लेता है ये, तो उसकी वजह से आपको इन्हेलर, नेबुलाइजर या ऑक्सीजन तक पे जाना पड़ सकता है या स्टेरॉइड्स भी लेने पड़ सकते हैं। तो अगर आपके ये सिम्पटम्स बार-बार आ रहे हैं, हल्के हैं, तो भी ये जानने की कोशिश कीजिए कि कहीं आपको कोई एलर्जिक कंडीशन तो नहीं है, कहीं आपकी इम्यूनिटी कम तो नहीं हो रही है और ये क्या कोई प्रिलिमिनरी सिम्पटम्स तो नहीं है किसी बड़ी डिजीज़ का। तो अपनी चीज़ों को समझिए और उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट कीजिए। अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट के बारे में तो एलोपैथी में बेसिकली ट्रीटमेंट आपको वही सिम्प्टोमेटिक दिया जाता है, कफ, कोल्ड, एंटी एलर्जिक मेडिसिन्स दे दी जाती है, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि इसका रूट कॉज़ क्या है और उसके अकॉर्डिंगली आपको उसको ट्रीट करना ज़रूरी हो जाता है। अगर आप बात करें श्रेयास की तो यहाँ पे आयुर्वेदा की मदद से आपका इलाज किया जाता है, जिसमें आपको लंग्स कैपेसिटी बढ़ाकर इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करके और आपके जो ब्रोंकस हैं, आपकी जो म्यूकस है, उस पे काम करके आपको कंप्लीट होलिस्टिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। यहाँ पे आपकी जो परेशानी है उसे समझ के उसके अकॉर्डिंगली डाइट भी प्लान की जाती है और आपको लगातार आपसे टच में रह के हम ये देखते हैं कि किस तरीके से आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है और मेडिसिनल हेल्प भी दी जाती है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्पटम्स हैं, अगर आप आयुर्वेद से अपना इलाज करवाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे कॉल करके या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से कोशिश करेगी आपकी हेल्प करने की। नमस्कार।